हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम साइंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको रेलवे, एसएससी, लेखपाल, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपके चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वो शाम को 8:30 से कुछ होता है, कुछ भी लगाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहली क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया डैश का उदाहरण है। तो ऊर्ध्वपातन का है। किसका है? ऊर्ध्वपातन। इसका सही जवाब हो जाएगा। दूध से दही का बनना डैश का उदाहरण है, तो Q1 का है। दूध से दही का बनना डैश का उदाहरण है, तो Q1 का है। अगली प्रश्न है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। डैश पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादन है। डैश है पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पादक है, तो पैराफिन है। कौन है? पैराफिन इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि गैस का दाम ज्ञात करने में किस यंत्र की मदद की जाती है? तो मैनोमीटर का की जाती है। किसका की जाती है? मैनोमीटर का किया जाता है। अगली प्रश्न है कि बारीक तारों के व्यास से मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रू गेज का किया जाता है। स्क्रू गेज का किया जाता है। अगली प्रश्न है कि जिन नाभि को मैं प्रोटॉन की संख्या डैश होता है। जिन नाभि को मैं प्रोटॉन की संख्या डैश होता है, तो 83 या उससे अधिक होता है। कितना होता है? 83 या उससे अधिक हो जाता है। 8वीं नंबर प्रश्न है कि अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूरी है? तो 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी है। अगली प्रश्न है कि स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का डैश है। स्वर्ण का सबसे बड़ा सिक्का डैश है, तो इलाही है। क्या है? इलाही इसका सही जवाब हो जाएगा। और मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार डैश का रुपया है, तो चांदी का रुपया है। अगले प्रश्न है कि यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में परिवर्तित कर देता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कर देता है। अगले प्रश्न है कि मृत RBC को नष्ट डैश के द्वारा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। अब भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु, एक सेकंड तो छोटा करते हैं इसको। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच डैश एक महत्वपूर्ण सुराग है, तो यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग है। अगले प्रश्न है कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 3 से 5 दिनों का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 3 से 5 दिन का होता है। और किस के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है? तो डेंगू ज्वर के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? डेंगू ज्वर के कारण होती है। अगली प्रश्न है कि भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाता रोग होता है। पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाता रोग होता है। अगली प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक तेज से बढ़ने वाला जल पादप डैश है। तो जल हायासिंथ है। जल हायासिंथ इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों का विकास किससे हुआ है? तो सरीसृपों से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। अगली प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। गामा किरण का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो रदरफोर्ड ने किया है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर यानी 16.6 mm होना चाहिए। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व डैश है, तो पोलो नियम है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व डैश है, तो पोलो नियम है।
अगली प्रश्न है कि सूर्य का सतह का ताप कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारण की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारण की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण का करता है। और अगली प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो एक समान तापमान बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो एक समान तापमान बनाए रखना है और समतापीय परिवर्तन में है। समतापीय परिवर्तन में है तो ताप परिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है, सॉरी, ताप जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अगली प्रश्न है कि किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले कैमरे में होता है, तो अवरक्त तरंग का होता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 65% होता है। अगली प्रश्न है कि अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो संयोजी ऊतकों से होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो संयोजी ऊतकों से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।